नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज तारीख 20 नवंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसने शपथ ली है? तो बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर के पद पर जीतन राम मांझी ने शपथ ली है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, भारत ने किस देश के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो भारत ने इथोपिया के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। बात करें अगर इथोपिया की, तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा और करेंसी वहां की इथोपियन बीर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ के जीपीएस डिवाइस लगाया गया है, ये किस देश में है? तो विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ में जीपीएस डिवाइस लगाया गया है, ये केन्या देश में है। दोस्तों, अगर बात करें केन्या की, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, करेंसी वहां की केन्यन शिलिंग और राष्ट्रपति का नाम है उहुरु केन्याता। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपने जान ही लिया, लखनऊ है। राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति शुरू करने की घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है। इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है। इसके अलावा पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान भी उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। और टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने एक अभियान को भी चलाया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान भी शुरू करने की घोषणा की है। और अयोध्या ने दीपों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों हम्पी में स्थापित की जाएगी। हम्पी आपका कर्नाटका में है। अगर कर्नाटका की स्टैटिक जीके को देखें तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री का नाम वीएस येदियुरप्पा है, गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका के लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, विधानसभा में 225 सीटें हैं। और कर्नाटका के अगर प्रमुख नृत्य की बात करें तो कर्नाटका में यक्षगान, कुनीता और करगा ये 3 प्रमुख नृत्य हैं। और अगर कर्नाटका के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों कर्नाटका में आंची, बांदीपुर, बनरघट्टा और नागरहोल प्रमुख वहां के नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका राज्य में मालगुडी म्यूजियम खोला गया है, और कर्नाटका राज्य में वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया गया है। इसके अलावा भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा बेंगलोर में शुरू की गई है, और एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण बेंगलोर में आयोजित किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका ने आर्थिका स्पंदा कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका की पहली किसान रेल बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना हुई है, और भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी कर्नाटका में स्थापित की गई है। इसके अलावा दोस्तों नाबार्ड कर्नाटका राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान भी शुरू करेगा, और इसी राज्य में नई औद्योगिक नीति 2020-2025 की घोषणा की गई है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, श्री सागस्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो श्री सागस्ती को दोस्तों पेरू देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। बात करें अगर पेरू की, तो पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों? तो लीमा है, और करेंसी वहां की सोल है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधा केंद्र का उद्घाटन वेंकैया नायडू ने किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है? तो दोस्तों महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड की शुरुआत रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों सुदीप त्यागी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुदीप त्यागी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए
वो गेंदबाजी कर चुके हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रायोजक किसे बनाया है? तो बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रायोजक एमपीएल को बनाया है। एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियम लीग। अगर बात करें एमपीएल की, तो एमपीएल की स्थापना हुई थी दोस्तों सितंबर 2018 में, और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कर्नाटका में है। और अगर बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना दोस्तों इसकी दिसंबर 1928 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके सेक्रेटरी कौन है? तो इसके सेक्रेटरी है जय शाह। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौर पर जाने वाली है? तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान देश के दौरे पर जाने वाली है। 2021 अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौर पर जाएगी। 2 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। ये 2 मैच कराची में खेले जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन 2 देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक एक दूसरे के यहां जाने और प्रशिक्षण पाने में सुगमता होगी। वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। अगर बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी वहां की येन, और प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। इसके अलावा जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। और भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण सहायता भी जापान प्रदान करेगा। इसके अलावा जापान घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधा खर्च दे रहा है। और जापान की राजधानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई थी। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी वहां की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा भारत में मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। और भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? तो विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में से भारत के 4 शहरों को जगह दी गई है। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो बेंगलुरु है, फरीदपुर है, इंदौर है और हैदराबाद है। इन 4 शहरों को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीकों को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया है? तो दोस्तों गोवा राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। वे 77 साल के थे और वे एक कुशल लेखिका भी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृदुला सिन्हा 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल भी रही हैं। अगर बात करें गोवा की स्ट्रेटेजी की, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। सीएम का नाम है प्रमोद सावंत और राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा गोवा के लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं। और दोस्तों भारत के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन भी गोवा में किया गया है। और भारतीय तटरक्षकों ने सारेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन भी गोवा में किया है। इसके अलावा कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। गोवा होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों गोवा के खाजे, हर्बल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग दिया गया है। और भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित गोवा में किया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत स्वयंभर कार्यक्रम की शुरुआत भी गोवा में की गई है। और इसके अलावा दोस्तों उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्तावो भी गोवा ने शुरू किया है। और हर घर जल वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। इसके अलावा दोस्तों गोवा ने मापुसा और पोंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है। और विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दिए गए हैं। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कहता है, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऋचा चड्ढा को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऋचा चड्ढा का जन्म दोस्तों 28 दिसंबर 1988 पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओए लक्की लक्की ओए से की थी। और ऋचा ने अपने पूरे करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस नंबरों पर हमें कैपिटल लेटर में COIN ज्वाइन
करके मैसेज कीजिएगा, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपके डेली बेसिस पे जीके जीएस क्विज भी हमारे ग्रुप में होते हैं, और अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स भी दी जाती है, और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली हर वो महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम आपको हर वो पुस्तक PDF में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां पे टाइप करना होगा IQ मेंटर, और दोस्तों ये जो लोगो आपको बैकग्राउंड में दिखा हुआ दिख रहा है, यही आपको DP वहां पे दिखेगी। हमें फॉलो करना होगा, वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से रोजीना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जहां आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों चलिए खत्म करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।